साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारा पूरा देश आज इस योगा डे पर, जैसा कि उन्होंने टाइम दिया था कि 7 बजे, तो सारा देश इसके लिए तैयार है। तो साथियों, योग की ये जो पद्धति है, ये हमारे भारतवर्ष की एक बड़ी ही पुरानी पद्धति है और ये हमें बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से हमें बचाती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इसके अलावा भी ये, जैसा कि इस वक्त कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, तो ज़्यादा लोग घर में ही हैं, तो जो बाहर काम पे भी जाते हैं तो उनको भी स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है। तो ये आपको मेंटली, फिज़िकली दोनों ढंग से ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपको तंदुरुस्त रखता है। योगा की ये पद्धति जो है हमारे देश की, ये एक बहुत ही अच्छी पद्धति है और ये हमारी ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बना सकती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इसके आसन बताऊंगा जो कि हर एक इंसान के लिए वैसे ज़रूरी है, लेकिन मेल के लिए, जो मेल हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि उनके अंदर का पौरुषत्व बना रहे, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम और मेंटली फिज़िकली बहुत तंदुरुस्त रहें। तो साथियों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे आसन आपको यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे पर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे नौकासन। जैसा कि नाम से ही है कि ये नौका की तरह यहाँ पर आपको एक्ट करना होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। एक पिनाइल मसल्स आपको मजबूत करता है और ये आपको तंदुरुस्त रखता है। दूसरा, आपका है पश्चिमोत्तान आसन। ये करने में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से आप इसको सीख जाएंगे। ये आपको पेट संबंधी विकारों से आपको दूर रखता है। इसके साथ ही जुड़ता हुआ हमारा जनरेशन आसना है। ये आप दोनों तरफ की अपनी टांगों के साथ कर सकते हैं। ये भी आपके पिनाइल मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए और पेट संबंधी, बाजू संबंधी विकार के लिए ये आपके काम आता है, आपको इन रोगों से दूर रखता है। इसके बाद एक और यो आसन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मेल्स के लिए। वो आसन है हमारा सेतुबंध सर्वांगासन। इसको आपने सांस भरते हुए ऊपर उठना होता है, अपने पेल्विक फ्लोर को आपने ऊपर उठाना होता है और सांस छोड़ते हुए नीचे लाना होता है। ऐसा आप 10-15 बार कर सकते हैं। सांस खींचना है, ऊपर जाना है, थोड़ी देर रुकना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। अपने हाथ अपने पाँव के पास ही रखें। अगर आप थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो आप अपनी टांगों को पाँव के पास पकड़ सकते हैं।
इसके बाद जो हमारा आसन है ये थोड़ा मुश्किल आसन होता है, इसको हम हल आसन बोलते हैं। ये बड़ा ही अच्छा एक उत्तम आसन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो अगर आपको कोई किसी किस्म की रीढ़ की हड्डी की या दूसरी बीमारी है तो उसको ट्राई मत करें। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करके इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एक और आसन हमारे लिए ज़रूरी है वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन से ब्लड हमारे दिल की तरफ और दिमाग की तरफ चलता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको ना करें, लेकिन ये बहुत ही अच्छा आसन है और हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही पौष्टिक के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद एक आसन और हम करते हैं, इसको हम ब्रिज पोज बोलते हैं। अर्धचंद्राकार आसन होता है ये। सेतुबंध से ही ये आगे ये ब्रिज पोज में जाया जाता है। तो आप इसको कर सकते हैं। ये सारे आसन आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही एक और चीज़, जिनको प्रोस्टेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो ये तितली आसन जो है ये ज़रूर करेंगे, बहुत अच्छा रहता है प्रोस्टेट की या और पिनाइल मसल्स को भी ये स्ट्रेंथ देता है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद साथियों एक और आसन है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको कोबरा पोज बोलते हैं, भुजंग आसन। तो इसमें सांप की तरह ही जैसे कोबरा फन फैलाता है, इस तरह भुजंग सांप को ही बोलते हैं। तो आप ये आसन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और आसन है जिसको हम उतान पाद आसन बोलते हैं। ये आसन भी पेट संबंधी विकारों के लिए, वायु संबंधी विकारों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो साथियों, आपने जितने भी आसन ये देखे हैं, इन सब का करने का फ़ायदा तभी है कि अगर हम इनको 30 सेकंड से ज़्यादा करें और अभ्यास से इनको आगे लेके जाएं। तो इस योगा डे पर आप मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से आपका आभारी हूँ। तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसे ही।